जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र में लेकर आया हूं। यहां पर आपको इतिहास सब्जेक्ट कक्षा 12वीं का अभ्यास पेपर हल सहित बताया जाएगा। ये आपका सेट ए है। यहां पर आपका ये फर्स्ट सेट है। इसी प्रकार के आपको 3 सेट और बताएंगे। इस प्रकार से 4 आपको जो प्रैक्टिस सेट पेपर है हल सहित बताएंगे। यहाँ पर आप सभी एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आपके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन वो भी उपलब्ध है। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाकर वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाकर और विभिन्न प्रकार के आपके कक्षा 12वीं के बेस्ट नोट्स मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प चयन कर लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो यहाँ पर हड़प्पाई मोहर जो है वो सबसे प्राचीन वस्तु है, सबसे पुरावस्तु है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे गांधार कला संबंधित है। तो जो गांधार कला है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, और महात्मा बुद्ध भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती है, ऐसा आप याद रखना। देखेंगे किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ पर दिल्ली का काजी नियुक्त इब्न बतूता को किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं जिनको उलट बांसियाँ भी कहा जाता है, ये उल्टी उक्तियाँ, इसकी रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कबीरदास ने की थी। तो उलट बांसियाँ जो है ये किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी स्वतंत्रता, पूर्णता, स्वतंत्र अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है आपका लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये किसने कहा कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले। यहाँ पर कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी मोर को बोला जाता है। यहाँ आपको खालिस्तान में मोर बताना है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। इसमें सिक्के जो हैं प्राचीन, इनकी बात बताई जाती है। महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई है। किसके नेतृत्व में? तो वी.एस. वाकणकर आप याद रखेंगे, वी.एस. वाकणकर। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बार इनको वी.एस. सुधांकर के रूप में भी जाना गया है, ऐसे याद रखना, सुकथांकर, कथांकर। तो ये उत्तर भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी, थेरी कहलाती थी। थेरी आपको लिखना है। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो ये अमर नायक थे, अमर नायक। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को, अब कौन सी व्यवस्था थी वो? तो स्थायी बंदोबस्त थी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। इसके बाद में सहायक संधि का जनक कौन था? सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था। तो इसमें वेलेजली लिखना, वेलेजली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपकी सही जोड़ी जो है, सबसे पहला सही जोड़ी में नंद वंश, तो महापद्म नंद आपको बताना है। इसके आगे कुषाण राजा जो है, यहाँ देवपुत्र आपको बताना है। रिहला जो है इब्न बतूता बताना है। इब्न बतूता के बाद में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यहाँ पर फ्रांसिस बर्नियर की है ये पुस्तक। मिल्कियत जो है इसका मतलब होता है व्यक्तिगत ज़मीन। ठीक है, व्यक्तिगत ज़मीन। और हासिल का मतलब वसूली गई रकम होता है, हासिल का मतलब वसूली गई रकम होता है। ये सही जोड़ी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए।
हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। उत्तर में आपको लिखना है कुबड़ वाला बैल। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं कहलाती है। ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जातक कथाएं कहलाती है। जातक कथाएं। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ आपको कर्म के द्वारा लिखना है। इसके बाद में 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब कि जो टूटे हुए अवशेष होते हैं उनको भग्नावशेष बोला जाता है, किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो ये कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कर्नल कालिन मैकेंजी आपको उत्तर में याद रखना है। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो ये बटाईदार कहलाते थे। आपको उत्तर में लिखना है बटाईदार। ठीक है। इसके बाद में संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यहाँ पर देखो, ये याद रखना कि दिकू शब्द का प्रयोग संथालों के द्वारा किया गया। ठीक है। ये छोटा नागपुर की जनजाति है, मुंडा और संथाल। तो दिकू शब्द का प्रयोग जो किया जाता था वो साहूकारों के लिए किया जाता था। तो यहाँ आपको खालिस्तान में ना देकर इसमें डायरेक्ट दिया है साहूकारों में, और कई जगह पर खालिस्तान में भी पूछा जाता है। तो साहूकारों के लिए आपको याद रखना है। इसके बाद में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। तो पूना पैक्ट आपको याद रखना है, पूना पैक्ट। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये आप लोगों को बताना है सत्य। इसके बाद में संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये भी आपको सही बताना है। नेक्स्ट देखिए, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। ये असत्य है, क्योंकि सगुण में साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करते थे। ये आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद में परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर भी आप सत्य लिखेंगे। समवर्ती सूची में विषयों पर केंद्र और राज्य द्वारा केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून लागू निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। ठीक है, ऐसा बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सही और गलत कंप्लीट होगा। और आपको ये और जो क्वेश्चन दिए हैं 23 तक सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चनों को आपके करेंगे, हल करेंगे। और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन जो है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऊपर दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों का बेस्ट नोट्स अपलोड कर दिया है हमने। और इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर 199 में 4 विषय के समस्त प्रकार के हमारे द्वारा बनाए गए सेट पेपर हल सहित आपको बताए हैं। और इसके अलावा जो बोर्ड ने जारी किए हैं इस बार, वो सेट पेपर भी आपको वहाँ पर हल सहित मिल जाएंगे और PDF भी मिल जाएगा सभी का। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे आप सभी।